आज हम हिंदी भाषा में प्रयुक्त पत्र लेखन पर चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार है। दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र एक साधन है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं। तो इसके कहने का अर्थ यह है कि पत्र जो है वह एक ऐसा बहुत पुराना साधन है जिसके द्वारा हम अपने सगे संबंधियों, अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों की कुशलता जान सकते हैं तथा अपनी कुशलता का समाचार उनको पत्र के माध्यम से दे सकते हैं। अब देखते हैं पत्र लेखन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। पत्र लेखन एक कला है और उसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहली जो विशेषता है वह है भाषा की संक्षिप्तता। पत्र लेखन में अपने भावों एवं विचारों को संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। संक्षिप्त का अर्थ बहुत ही कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहना। पत्र में अनावश्यक रूप से विस्तार नहीं किया जाना चाहिए। पत्र में व्यर्थ के शब्दों से भी बचा जाना आवश्यक है। दूसरी जो विशेषता है वह है क्रमबद्धता। पत्र लेखन करते समय क्रमबद्धता का ध्यान रखा जाना अति आवश्यक है। जो बात पत्र में पहले लिखी जानी चाहिए उसे पत्र में प्रारंभ में तथा बाद में लिखी जाने वाली बात को अंत में ही लिखा जाना चाहिए। तीसरी विशेषता है भाषा की स्पष्टता एवं सरलता। पत्र की भाषा पूरी तरह सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा में स्पष्टता का गुण न होने पर पत्र पढ़ने वाला पत्र लेखक के भावों को समझ ही नहीं पाएगा। स्पष्टतः पत्र लिखते समय प्रचलित शब्दों एवं सरल वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। कठिन भाषा से पत्र नीरस हो जाता है। और चौथी जो इसकी विशेषता है वह है प्रभावपूर्ण शैली। पत्र की भाषा शैली प्रभावपूर्ण होनी चाहिए जिससे पाठक पत्र लेखक के भावों को सरलता से समझ सके। पत्र की भाषा मौलिक होनी चाहिए। अनावश्यक शब्दों एवं भाषा का प्रयोग करके आकर्षक पत्र नहीं लिखा जा सकता। तो प्रभावपूर्ण शैली का अर्थ है लिखने का जो तरीका है वह बहुत ही प्रभावपूर्ण होना चाहिए। जो पत्र की भाषा है वह मौलिक होनी चाहिए। कहने का अर्थ उसमें किसी भी प्रकार का बनावटीपन नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें, जो इस प्रकार है। पत्र लिखते समय प्रारंभ में पत्र लेखक व पत्र प्राप्तकर्ता का नाम, पता, दिनांक के साथ लिखा जाना चाहिए। दूसरी बात, पत्र में अनावश्यक बातों का विस्तार न देकर संक्षिप्त में अपनी बात प्रभावपूर्ण तरीके से कही जानी चाहिए। पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए। पत्र लिखते समय कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। पत्र की भाषा मधुर, आदरसूचक और सरल होनी चाहिए। अब देखते हैं पत्र के प्रकार। पत्र व्यक्ति के सुख दुख का सजीव संवाहक होने के साथ यह पत्र लेखक के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब भी होता है। निजी जीवन से लेकर व्यापार को बढ़ाने अथवा कार्यालय संस्थानों में परस्पर संपर्क का साधन पत्र ही है। पत्र की इन सभी उपयोगिताओं को देखते हुए पत्र को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, जो निम्नलिखित है। पहला अनौपचारिक पत्र तथा दूसरा औपचारिक पत्र।